देखो, मोटिवेशन का जहां तक सवाल है ना, ये ज्यादा देर टिकता नहीं, ज्यादा देर रहता नहीं है। कौन है रावण? रावण का पावर क्या था? रावण का इन्फ्लुएंस क्या था? कितना ताकतवर था? ये कोई भी चीज के बारे में श्री राम जी ने नहीं सोचा। लीडर्स ऑलवेज ग्राउंडेड होते हैं, लीडर्स हमेशा हम्बल होते हैं, लीडर्स हमेशा सिंपल होते हैं। लीडर कोई टाइटल से अपने आप को सेल्फ प्रोक्लेम लीडर कहने से कोई लीडर नहीं बनता, लोगों के कहने से इंसान लीडर बनता है। लीडर्स जो होते हैं ना, कभी भी किसी चीज को कंफ्यूज्ड नहीं करते, कठिन नहीं बनाते। हनुमान जी को अपना अंगूठी दिया था क्योंकि उनको इस बात का कहीं ना कहीं आभास था कि सीता माता इस छल कपट के लंका में कहीं ना कहीं हनुमान जी को ही राक्षसी रूप न समझ बैठे। नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। ये मेरा आज पहला वीडियो है, पहला ब्लॉग है। थोड़ी सी नर्वसनेस भी है, हालांकि 15-20 हज़ार लोगों के सामने स्टेडियम में भी ऐसे करके लोगों से बात किया, लोगों को ट्रेन किया। इसमें एक ही प्रॉब्लम दिखता है, मेरे को पता है, लोग नहीं दिखते इसमें। तो मैं लोगों के साथ फेस टू फेस बात करने की मेरे को आदत है, बट कोशिश करूँगा। टॉपिक भी बहुत ही खतरनाक, ज़बरदस्त मेरे ख्याल से टॉपिक मैंने चूज़ किया है। श्री राम जी के बारे में बात करना, लीडरशिप क्वालिटीज़ के बारे में बात करना। आपको तो समझ में आ ही गया होगा थंबनेल देख करके, मेरे जैसा छोटा इंसान, साधारण सा इंसान, कहाँ श्री राम भगवान उनके बारे में बात करूं। तो फिर भी बचपन में रामायण, रामानंद सागर जी का रामायण देखा था टीवी पर, कई बार देखे। कोविड में भी आप लोगों ने भी देखा होगा उसका रिपीट, और बुक्स में तो रामायण पढ़ा ही है। तो उसमें से जो भी सीखा है, जो भी देखा है ओवर द ईयर्स श्री राम के बारे में, थोड़ा बहुत कोशिश करूंगा कि आप लोगों के सामने में उनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ के बारे में बात करूं। तो जय श्री राम और जय सिया राम, जय सिया राम लखन की जय हो, जय जय हनुमान जी की जय हो। तो इसी से शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो शुरू किया जाए श्री राम जी के लीडरशिप क्वालिटीज के बारे में। मेरा ये चैनल क्या चीज को लेकर के होने वाला है आपको बताता हूँ। मेरा चैनल जो है ना, ये होने वाला है रिगार्डिंग नॉट ओनली अबाउट मोटिवेशन, अबाउट प्रैक्टिकल मोटिवेशन। देखो, मोटिवेशन का जहां तक सवाल है ना, ये ज्यादा देर टिकता नहीं, ज्यादा देर रहता नहीं है। क्योंकि कहीं से मोटिवेट होकर के इंसान आता है ना वापस काम पे, घर पे, और उसके बाद फिर वही घर वालों से मिलना, वही प्रॉब्लम्स होना, वही धूप बारिश आंधी तूफान, इस बीच में ना मोटिवेशन कहीं ना कहीं बह के चला जाता है। पर मोटिवेशन अगर प्रैक्टिस में लाया जाना, एक्टिविटी में लाया जाना, इट्स नथिंग लाइक इट, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो मैं वीडियो में आप लोगों से बात करूंगा ना, अगर आप आंखें बंद भी कर लोगे लाइक ए मेडिटेशन, और मेरी बातों को सिर्फ सुनोगे, ईयरपीस लगा के अगर सुनोगे, और अपने आंखों के सामने सीता माता और राम जी को देखोगे, लक्ष्मण जी को देखोगे और हनुमान जी को देखोगे, और मेरी बातों को सुनोगे, विजुअलाइजिंग और रिलेटिंग टू रामायण एंड श्री राम, तो आप अपने आंखों के सामने, आपको अपने आंखों के सामने श्री राम जी नजर आ जाएंगे। इस वीडियो में इस बात पे गौर करना। लीडर्स आर हम्बल। श्री राम जी जब वनवास चले गए थे ना, तो उनके साथ कुछ राजा के साथ प्रजा जाता है, उनके साथ कुछ नहीं गया था। उनके साथ वो सिर्फ भगवा पहन के गए थे, सीता माता साथ में गई थी, लक्ष्मण जी साथ में गए थे, हनुमान जी तो तब मिले ही नहीं थे श्री राम जी से, और धनुष और बाण। इमेजिन करो, आंखें बंद करके इसको इमेजिन कर सकते हो कि श्री राम जी कैसे रहे होंगे। बहुत ही सुबह उठते होंगे, ध्यान करते होंगे, फिर स्नान करके फल वल खाते होंगे, फिर फूल तोड़ते होंगे सीता मैया के लिए, पूजा पाठ के लिए, जमीन पर सोते होंगे, और इस तरह से अपने जीवन को उन्होंने गुजारा। ह्यूमिलिटी, सिंपल लिविंग, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लीडर्स आर ऑलवेज सिंपल। जो लीडर्स होते हैं ना, अपने काम काज में बड़े सिंपल होते हैं। लीडर्स कभी भी कोई भी चीज को कॉम्प्लिकेट नहीं करते। लीडर्स जो होते हैं ना, कभी भी किसी चीज को कंफ्यूज्ड नहीं करते, कठिन नहीं बनाते। क्योंकि अगर कोई भी चीज सिंपल नहीं रखा जाए ना, तो उसको कॉपी करने में, उसको डुप्लीकेट करने में, उसको जनसाधारण में तक पहुंचाने में ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फर्स्ट, लीडर हैज टू बी सिंपल। दिस इज द बिगेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन क्वालिटी ऑफ प्रभु श्री राम जी। नेक्स्ट, लीडर डज नॉट नीड अ टाइटल।
यानी कि लीडर को किसी उपाधि की जरूरत नहीं है। श्री राम जी जब वनवास चले गए थे, उनके पास न सेना थी, ना उनके पास राजपाट था, ना वो सुख वैभव कुछ भी था, पर उनके साथ जो चीज गई थी ना, वो है उनका खुद का सेल्फ रेस्पेक्ट, खुद का वचन। और यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक लीडर के लिए। लीडर अपने आप को लीडर नहीं कह सकता, लोग अगर उसे लीडर माने ना, तभी वो लीडर हो सकता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लीडरशिप, लीडरशिप बाय कंसेंट एंड लीडरशिप बाय फोर्स। लीडरशिप बाय फोर्स, जैसे कि हमने एग्जांपल देखा, हिटलर, नेपोलियन और ऐसे बहुत सारे लीडर्स जिन्होंने लोगों का कत्लेआम करके, लोगों को मार के अपने आप को लीडर कहलवाया। दिस इज लीडरशिप बाय फोर्स। लीडरशिप बाय कंसेंट, यानी कि लोग जिसको लीडर माने, दिल से माने, और प्रभु राम से बढ़ करके कोई और लीडर हमारे सामने नहीं हो सकता है, जिनको लोगों ने खुद अपना राजा, अपना लीडर माना। भले वो वनवास चले गए थे, पर 14 सालों तक लोग उनका इंतजार करते रहे, लोग उन्हें लीडर मानते रहे। तीसरा, लीडर्स आर फियरलेस, यानी कि लीडर्स निडर होते हैं, उनको किसी चीज का भय नहीं होता है। श्री राम जब मारीच के पीछे गए थे, लक्ष्मण जी भी उसके बाद गए थे, और रावण जो है सीता मैया को अपहरण करके ले जाता है। उसके बाद जब श्री राम वापस आए थे और उनको पता चला कि सीता मैया का अपहरण हो गया है, फिर जटायु जी ने उनको वो संदेशा दिया। श्री राम ने तुरंत फैसला लिया, तुरंत डिसीजन लिया कि उनको सीता मैया को किसी भी हालत में रिहा करके, छुड़ा करके लाना पड़ेगा, भले ही उनको किसी से भी उसके लिए भिड़ जाना पड़े। कौन है रावण, रावण का पावर क्या था, रावण का इन्फ्लुएंस क्या था, कितना ताकतवर था, ये कोई भी चीज के बारे में श्री राम जी ने नहीं सोचा। तो उन्होंने तुरंत फैसला लिया और एक लीडर के लिए उन्होंने दिखा दिया कि एक लीडर को निडर होना, फियरलेस होना कितना जरूरी होता है। आमतौर के जिंदगी पर, चाहे किसी का कोई भी बैकग्राउंड हो, पॉलिटिक्स हो, बिजनेस हो, टीम लीडर हो, किसी कॉर्पोरेट में लीडर हो, कहीं पे भी हो, और किसी यूनियन, स्टूडेंट यूनियन आजकल तो बहुत होता है कॉलेज में, हालांकि मैं इसके सख्त खिलाफ हूं, पर बहुत सारी चीजों में लोग लीडर्स होते हैं। तो कभी कभी हमारे को पता नहीं चलता आगे क्या होने वाला है, क्या विपरीत परिस्थितियां होने वाली है, क्या प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टेकल्स होने वाला है। पर एक लीडर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है निडर होना, फियरलेस होना, ताकि हमें आगे आने वाले प्रॉब्लम्स के बारे में पता नहीं होते हुए भी हमें इस बात का ध्यान रहे कि हमें फियरलेस होना चाहिए। करेज, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फोर्थ, लीडर्स ट्रीट अदर्स विथ रेस्पेक्ट। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल यह है कि जब गिलहरी श्री राम जी के पास आए थे तो उन्होंने उनको प्यार किया, है ना। और जब शबरी माँ जब बेर खा खा के श्री राम जी को खिलाया, तो श्री राम जी ने ये नहीं देखा कि वो कौन है, जूठा खिला रही है, उन्होंने वही जूठे बेर खाए, उन्होंने वो रेस्पेक्ट दिया शबरी माँ को। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट एक लीडर अपने ऑर्गेनाइजेशन में सिमिलरली डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। श्री राम जी ने कभी भी रीछ, भालू, गिलहरी, ये अपनी सेना में किसी के साथ भी ऊंची नीच का बर्ताव नहीं किया, किसी के साथ भी डिफरेंशिएट नहीं किया। वो हनुमान जी से जिस तरह से प्यार करते थे, हालांकि हनुमान जी उनके बहुत ही प्रिय थे, वो उतना ही प्यार नल, नील, अंगद, जामवंत अपने भाई लक्ष्मण के साथ सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट किया करते थे, और किसी के साथ ज्यादा कम प्यार, ज्यादा कम इंपॉर्टेंस या पार्शियलिटी नहीं किया करते थे। तो लीडर के लिए बहुत जरूरी है कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने टीम में, अपने सब लोगों के साथ इक्वली रेस्पेक्ट से रहा करें। नेक्स्ट, लीडर्स आर ग्रेट कम्युनिकेटर्स। उस जमाने में जब मोबाइल फोन नहीं थी, इंटरनेट नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, आज से 7000 साल पहले किस तरह से श्री राम ने हनुमान जी को अपना अंगूठी दिया था, क्योंकि उनको इस बात का कहीं ना कहीं आभास था कि सीता माता इस छल कपट के लंका में कहीं ना कहीं हनुमान जी को ही राक्षसी रूप न समझ बैठे, इसलिए उन्होंने अपना अंगूठी दिया था और बोला था कि सीता माता को जाकर के ये दिखाने के लिए परिचय। तो सोचो कितना आगे का उन्होंने सोच लिया था। तो लीडर्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो एक बहुत अच्छा कम्युनिकेटर रहे। उनके टीम में, उनके सेना में रीछ, भालू, वानर, गिलहरी, बहुत सारे लोग हुआ करते थे। तो एक ग्रेट कम्युनिकेटर होके हमें क्या लगता है, कितने अच्छे कम्युनिकेटर रहे होंगे कि इतनी बड़ी सेना को एक तरीके से चला के ले जाना, स्ट्रैटेजी फॉर्म करना, ये बहुत जरूरी था। नेक्स्ट पॉइंट, लीडर्स आइडेंटिफाई अदर लीडर्स इन देयर टीम। एक लीडर के लिए बहुत जरूरी है कि वो अपनी टीम में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग लीडर्स को पहचाने, तभी तो पूरा टीम लीडरशिप से भर जाएगा। श्री राम जी के टीम में श्री राम जी ने
हनुमान जी को आइडेंटिफाई किया था एज ए लीडर। श्री राम जी ने पहले ही सुग्रीव की तलाश में गए थे। उन्हें कहीं ना कहीं पता चल गया था कि सुग्रीव ही एक लीडर है जो उनको लंका तक पहुंचा सकता है। एक लीडर के लिए बहुत जरूरी है कि वो अपनी टीम में अलग अलग लीडर्स को समझे, पहचाने और उनके साथ काम करें। नेक्स्ट पॉइंट, लीडर्स अपनी टीम में एक वैरायटी बनाते हैं। एक लीडर के टीम में कभी भी एक प्रकार के लोग नहीं होते, क्योंकि अलग अलग लोगों का अलग अलग स्ट्रेंथ होता है, अलग अलग लोगों का अलग अलग क्वालिटी होता है, अलग अलग लोगों का अलग अलग वीकनेस होता है। जहां एक इंसान ताकतवर है वहां उसकी एक कमजोरी हो सकती है, ठीक उसके दूसरे तरफ एक और इंसान की वो ताकत हो सकती है जहां पे इस इंसान की कमजोरी है। श्री राम जी के टीम में अलग अलग प्रकार के वैरायटी सैनिक थे, रीछ थे, वानर थे, गिलहरिया थे और बहुत सारे अलग अलग प्रकार के स्पेशलिटी वाले लोग थे। तो श्री राम जी ने ये आइडेंटिफाई पहले ही कर लिया था कि उनको किस टीम को कैसे यूज करना है, किसको कहां पे यूज करना है। रावण के दरबार में उन्होंने अंगद को भेजा था दूत बना करके, पर लंका में सीता माता को संदेश पहुंचाने के लिए अंगूठी के साथ उन्होंने हनुमान जी को भेजा था। तो ये दर्शाता है, ये दिखाता है कि श्री राम जी ईच एंड एवरी टीम मेंबर के क्वालिटी को पहचानते थे और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वो ये समझते थे कि टीम में अलग अलग प्रकार के लोगों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, लीडर्स कभी भी सीखना नहीं छोड़ते। लीडर्स लर्न कंटिन्यूअसली इन देयर लाइफ। थ्रू आउट श्री राम जी के वनवास से पहले भी जब वो गुरु के साथ वन में गए थे लक्ष्मण जी के साथ और धनुष तोड़ने से पहले अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग पल में उन्होंने अलग अलग अस्त्रों का यूज करना, इस्तेमाल करना सीखा। थ्रू आउट द लाइफ श्री राम जी ने सीखते रहे अलग अलग चीजें, यहां तक कि रावण का वध करने के बाद भी वो लक्ष्मण जी से कहते हैं कि जा करके रावण से ब्रह्म ज्ञान लो, क्योंकि रावण वो जानते थे कि बहुत ही एक ज्ञानी ब्राह्मण था। ये दर्शाता है कि सीखना एक ऐसा चीज है, नॉलेज एक ऐसा चीज है जो श्री राम जी हमेशा एनकरेज करते थे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो कि लीडर्स को लाइफ में कंटिन्यूअस सीखने की जरूरत है। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लीडर्स आर वेरी हम्बल। ये पहले भी मैंने बताया था पर वो सिंप्लिसिटी पे ज्यादा था मेरे ख्याल से। पहला पॉइंट ये बताना चाहूंगा, श्री राम वॉज ऑलवेज वेरी हम्बल। बहुत ही सर झुका करके बात करना, इतना पावरफुल होते हुए भी अपने आप को पावरफुल नहीं समझाना या फिर समझना या फिर लोगों को दिखाना। श्री राम जी बहुत ही हम्बल थे, बहुत ही विनम्र थे। जब लंका पे कूच करना था और समंदर पे रास्ता बनाना था तो इस तरफ से समुद्र को उन्होंने समुद्र देव को प्रणाम करके कहा विनम्रता से कि हे समुद्र देव मुझे रास्ता दीजिए। तो क्या श्री राम जी के पास वो बाण नहीं था? क्या वो ताकत नहीं थी जो उन्हें बाद में क्रोधित होकर भी दिखाना पड़ा? उनके पास वो इनफ ताकत, वो पावर थी कि वो समुद्र देव पर पहले ही बाण चला देते और हुक्म करते। पर उन्होंने इतना पावर, इतना ताकत होते हुए भी उन्होंने श्री राम जी को उन्होंने समुद्र देव को आग्रह किया, रिक्वेस्ट किया। जब श्री राम जी लंका पहुंच गए थे, युद्ध शुरू ही होने वाला था, एक लास्ट चांस दिया था उन्होंने रावण को, अंगद को दूध बना करके भेज करके कि अभी भी वक्त है, सीता माता को लौटा दीजिए। तो ये दर्शाता है कि वो पावर जो है उनके हेड तक, उनके ब्रेन तक कभी उन्होंने जाने नहीं दिया। वैसे वो भगवान है, ये बात सही है, पर भगवान के लाइफ से नहीं सीखेंगे तो किसके लाइफ से सीखेंगे? वो भी ऐसा भगवान जो मानव रूप में जिन्होंने जन्म लिया था और हम जैसे मानवों का जो प्रॉब्लम होता है डे टू डे लाइफ में वो भी उन्होंने फेस किया था। लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, श्री राम जी वॉज अ ग्रेट स्ट्रैटेजिस्ट। श्री राम जी विभीषण को उन्होंने वेलकम किया। श्री राम जी ने जामवंत को एक तरीके से काम दिया, सुग्रीव को एक तरीके से काम दिया, हनुमान जी को एक तरीके से काम दिया, अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से काम दिया। तो ये दर्शाता है कि श्री राम जी बहुत ही अच्छे स्ट्रैटेजिस्ट थे। उन्हें पता था कि कौन सा इंसान किस काम को बड़े सटीक तरीके से निभा पाएगा। और एक और बोनस लीडरशिप पॉइंट श्री राम जी का बता दो, श्री राम जी वॉज ए वेरी काइंड पर्सन, वेरी ड्यूटीफुल पर्सन। प्रायोरिटी उनके दिमाग में पहले हुआ करता था। जब जटायु जी से उनको इंफॉर्मेशन मिली
कि रावण पुष्पक विमान में सीता मैया को बिठाकर उस डायरेक्शन में चला गया और जटायु ने ये रो रो कर कहा कि वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाए क्योंकि उनका पंख काट दिया था रावण ने। तो सबसे पहले श्री राम जी ने जटायु को प्यार किया, उसको दुलार किया और उसके बाद श्री राम जी ने जटायु का दाह संस्कार किया और उसके बाद श्री राम जी अपने काम पे निकले। तो ये दर्शाता है कि लीडर्स ऑलवेज ग्राउंडेड होते हैं, लीडर्स हमेशा हम्बल होते हैं, लीडर्स हमेशा सिंपल होते हैं। लीडर कोई टाइटल से अपने आप को सेल्फ प्रोक्लेम लीडर कहने से कोई लीडर नहीं बनता, लोगों के कहने से इंसान लीडर बनता है। लीडर्स को सिंपल, काइंड, जेनरस, हम्बल, अच्छा स्ट्रैटेजी और सारी क्वालिटीज होना जरूरी है। कोशिश मेरी यही थी कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने लेकर के आऊं कि श्री राम जी के पॉजिटिव क्वालिटीज क्या है, लीडरशिप क्वालिटीज क्या है। क्योंकि देश का फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रपिता, हालांकि कोई मान सकता है किसी को भी, पर मेरे लिए और मेरे जैसे बहुत सारे लोगों के लिए तो फादर ऑफ द नेशन, देश के राष्ट्रपिता, भारत का राष्ट्रपिता तो प्रभु श्री राम ही हो सकते हैं। इसके अलावा और कोई नहीं, उनसे ज्यादा, उनसे बेहतर, उनसे अच्छा फादर ऑफ द नेशन और कोई नहीं हो सकता। आने वाली वीडियोस अच्छे ज्यादा बनाने की कोशिश करूंगा और इस वक्त कोशिश कर रहा हूं कि लेंस के माध्यम से आप लोगों को देखूं, आप लोगों की आंखें देखूं, आप लोगों का फेस देखूं। इतना ही था इस वीडियो में। कमेंट करके बिल्कुल बताना कि अगर मेरे से कोई पॉइंट छूट गया हो, आपके हिसाब से श्री राम जी के लीडरशिप क्वालिटीज और क्या हो सकते हैं। और जय सिया राम तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। और दैट्स ऑल फॉर नाउ इन दिस वीडियो। पहला व्लॉग है पर कहना पड़ता है इसलिए कह रहा हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और इंस्टाग्राम हैंडल्स और सोशल मीडिया हैंडल्स जो भी आ रहे हैं उनको फॉलो कर लेना। आने वाले वीडियोस में बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में आप लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा। मैं विनायक दास गुप्ता पिछले 21 सालों से एक बिजनेसमैन हूं, एक फादर हूं, एक बेटा हूं और बहुत सारे आप जैसे बहुत सारे लोगों का भाई भी हूं। और मेरे ख्याल से मैं भी कहीं ना कहीं कोशिश करता हूँ श्री राम जी के लाइफ से बहुत सारा इंस्पिरेशन ड्रॉ करना। 22 जनवरी को हमारे श्री राम लला अयोध्या में विराजमान हो चुके हैं, पर देर से इस वीडियो लाने का एक पर्पस ये भी था कि मैं चाहता था कि श्री राम जी को सिर्फ ना केवल हम त्योहार, उत्सव और पूजा या रामनवमी के टाइम पे या दिवाली के टाइम पे याद करें, पर उनकी लीडरशिप क्वालिटीज, उनके जीवन के सीख को डे टू डे लाइफ में एवरी सिंगल डे हम लोग कैसे इंप्लीमेंट अगर कर सके, इसलिए ये वीडियो थोड़ा देर से लाए और ताकि लाइफ लॉन्ग रोज श्री राम जी को याद करते रहे। जय सिया राम लखन की जय, जय जय हनुमान जी की जय, भारत माता की